हमारे साथ मयूरेश जोशी मौजूद हैं, वीपी इंस्टीट्यूशनल एंजल ब्रोकिंग के। मयूरेश नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। इन्फोसिस के नंबर्स आए हैं, सभी पैरामीटर्स में अनुमान से बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं। आपको कैसे दिख रहे हैं नंबर्स, और दूसरा इन नंबर्स के बाद आपका आकलन क्या है, आप कहां तक जा सकता है इन्फोसिस, क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। आई थिंक मेरे ख्याल से जैसे नंबर्स आए हैं स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ डॉलर रेवेन्यू गाइडेंस काफी अच्छा दिया उन्होंने स्पेसिफिकली फॉर FY17। हालांकि जो क्रॉस करेंसी इम्पैक्ट था उसका शायद एक कारण हो सकता है जिसमें एक म्यूटेड ग्रोथ देखने मिले, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है जैसे इन्होंने अपनी मार्जिन मेंटेन करने की एक एक्सपेक्टेशंस रखी है, EBIT मार्जिन बिटवीन 25 to 26% जैसे इन्होंने अपना डॉलर रेवेन्यू गाइडेंस, रुपये रेवेन्यू गाइडेंस, और जैसे डॉलर रेवेन्यू में हम एक एक्सपेक्टेशन सोच रहे हैं $20 बिलियन की इनकी टारगेट अगले 4 वर्षों में, जिसका मतलब यही होता है कि 14.5% पे डॉलर रेवेन्यू शुड ग्रो, बट वी आर प्रॉब्ली एक्सपेक्ट इवन अ म्यूटेड काइंड ऑफ अ ग्रोथ कंसीडरिंग द ग्लोबल सिचुएशन। तो अगर हम 12.5-13% का भी अनुमान लगाए अलॉन्ग विद व्हाट कैश दे हैव गॉट ऑन देयर बुक्स, मुझे लगता है आई थिंक जो क्रॉस करेंसी ग्रोथ होगी दैट कैन बी फार बेटर देन व्हाट द स्ट्रीट इज एक्सपेक्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो अट्रीशन लेवल्स आए हैं, जैसे यूटिलाइजेशन लेवल्स में बढ़ोतरी की उम्मीद है, इन्फोसिस एक बहुत उम्दा पिक रह सकता है टॉप टियर आईटी नेम्स में। तो मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक रहूंगा अगर किसी का 1 से 1.5 साल का नजरिया है on a stock like Infosys and generally I think top tier IT sector के। Okay, मयूरेश, इन नंबर्स के बाद इन्फोसिस में गैप ऑफ ओपनिंग तो होगी, ज्यादा जब सभी जानकार मान रहे हैं, लेकिन इसके अलावा क्या बाकी जिनके नंबर्स रिमेनिंग हैं उनमें TCS, विप्रो में बेट किया सकता है? इनके नंबर्स ही, TCS के नंबर सोमवार को और विप्रो के नंबर्स अगले हफ्ते हैं, तो इन पे क्या बेट किया सकता है? नहीं, क्लियरली अभी वापस यही देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट गाइडेंस कैसे रहते हैं, मैनेजमेंट कमेंट्रीज कैसी रहती हैं। TCS के लिए स्पेसिफिकली वापस आई थिंक जो EBIT मार्जिन है हम लार्जली यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एनीवेयर बिटवीन 27-20% डिलीजेंटा में कैसे इनका परफॉर्मेंस रहता है, लैटम कैसे रहता है, जनरली आई थिंक इसके BFSI सेगमेंट कैसे होल्ड अप करता है, ये सारी चीजें आई थिंक फ्रॉम द कमेंट्री देखना बहुत जरूरी होगा। विप्रो के लिए आई थिंक लार्जली जैसे उन्होंने गाइडेंस दिया था, हमें लगता है आई थिंक 2.8 और 2.9% डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफी मुमकिन है। और जो बीच का इनका जो एक रेवेन्यू एस्टिमेट है, आर ऑन एक्सपेक्टेशन अराउंड 1890 और $1900 मिलियन जो आईटी ग्लोबल सर्विसेज की मार्जिन है दैट शुड होल्ड अप प्रीटी वेल। लेकिन इन्होंने जो एक्विजिशंस भी किए हैं विप्रो ने, आई थिंक ये सिनर्जीज कैसे लाते हैं ये देखना भी बहुत जरूरी है। मयूरेश, क्या आप टारगेट्स को रिवाइज करेंगे अपने इन्फोसिस पे? नहीं, मैनेजमेंट कमेंट्री को डिटेल में सोचना पड़ेगा एंड व्हाट देयर एक्सपेक्टेशंस आर, क्लाइंट एडिशंस कैसे रहे हैं, व्हाट दे आर रियली एक्सपेक्टिंग इन टर्म्स ऑफ द डिमांड एनवायरनमेंट। ये सारी चीजों को देख के आई थिंक हम ऑप्टिमिस्टिक तो है ही स्टॉक पे, बट आई थिंक अभी EPS को रिवीजन करना आई थिंक इट्स ओनली आफ्टर द मैनेजमेंट कमेंट्री, बट आई थिंक वी स्टिल रिमेन पॉजिटिव ऑन दिस वन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मयूरेश आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, इन नंबर से बातचीत करने के लिए। एक एक करके आपको सभी चीजें दिखाते हैं जो इस नंबर्स के